नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक सिंह राजपूत आज आपको BHU BA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस की हिस्ट्री सिलेबस की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सिलेबस सिर्फ BHU के लिए ही नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि लगभग सिलेबस यही है। सिर्फ अंतर तो ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए हिस्ट्री सिलेबस की चर्चा करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही हम पाषाण काल या पत्थर के काल के नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कालखंड 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं? इस कालखंड में हमें पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही स्रोत प्राप्त है, बल्कि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल का कालखंड 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व है। आद्य ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध है, लेकिन हमें जो स्रोत प्राप्त है यानी पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हमें जानकारी मिलती है, लिखित साक्ष्य के उपलब्ध के आधार पर नहीं, क्योंकि लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं सकते। आद्य ऐतिहासिक काल हो गया और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इस काल के बाद को हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसको 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब प्रागैतिहासिक काल को देखिए 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को ही मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल के रूप में जानते हैं, और इस समय मानव ने मुख्य रूप से आग का आविष्कार किया और शिकार करना शुरू किया और खाद्य संग्रह भी इसी समय किया था। मध्य पाषाण काल में मानव ने पूर्व पाषाण काल से थोड़ा सा आगे बढ़ा और पत्थर का उपयोग शुरू किया, जैसे कि पत्थर का उपयोग में हथियार को बनाना चालू किया और उस हथियार के आधार पर इन्होंने शिकार किया और अपनी आत्मरक्षा की। मध्य पाषाण काल से आगे बढ़ेंगे नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल बहुत ही मुख्य है इन रूप में। नव पाषाण काल में मानव ने मुख्य रूप से कृषि करना चालू किया, पहिया का इस्तेमाल भी कृषि में किया और पशुपालन मुख्य रूप से भी नव पाषाण काल में ही चालू किया। आद्य ऐतिहासिक कालों को 2 कालखंडों में बांटा गया। पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्थल प्रमुख थे। और सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। क्यों थी और किस आधार में थी? और इसमें सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, व्यापार, घरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण और नदियों को देखेंगे और इसका उत्खनन कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इन सभी चीजों को देखेंगे। दूसरा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है। वैदिक सभ्यता को भी 2 कालखंडों में बांटा गया है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कालखंड 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और इस काल में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे। और ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे कि इस समय सामाजिक स्थितियाँ, धार्मिक स्थितियाँ और आर्थिक स्थितियाँ और विकास इस समय क्या था, महिलाओं और पुरुषों का स्थिति क्या था, यहाँ का मत सत्तात्मक या प्रेत सत्तात्मक सत्ता थी, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में के आगे भी उत्तर वैदिक काल सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़कर गंगा जमुना द्वाबा क्षेत्र पर पहुंचे। उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ेंगे कि इस समय ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, और उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। इस समय भी देखेंगे कि इस समय सत्तात्मक सभ्यता था। और इसके बाद ऐतिहासिक काल को भी देखेंगे तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास का कालखंड 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है। और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से लेकर अब तक चली आ रही है।
अब हम देखेंगे कि इनका सिलेबस जो मुख्य रूप से है उन सभी चीज़ों को, ये तो पृष्ठभूमि था इतिहास को समझने के लिए। अब इनका सिलेबस देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का संपूर्ण व्याख्या। संपूर्ण व्याख्या में हमने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अभी ये सिर्फ सिलेबस है, आगे हम इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे। आदि मानव का विकास क्रम, आदि मानव का विकास क्रम को इन्हीं रूप में देखेंगे मुख्य रूप से नवपाषाण काल में, और यहाँ से चालू होता है कि मानव ने इसमें विकास कैसे किया और अपना उपयोग वाला जितना भी वस्तुएं थी किस आधार पर उन्होंने उपयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी यहाँ पे हमने चर्चा कर दिया है इसका सिलेबस, और आगे हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी, क्या क्या इसमें था और किस प्रकार से विकसित हुई और प्रमुख स्थल भी देखेंगे इसमें। वैदिक काल के संपूर्ण व्याख्या, वैदिक काल में हम द्विवैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को भी देखेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में देखेंगे कि बौद्ध धर्म का स्थापना कैसे हुआ, जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई, इनके संगनी को देखेंगे कौन कौन से हुआ और इनका विस्तार। सभी महाजनपद तथा उनका विस्तार, जितने भी 16 महाजनपद हैं उन महाजनपदों का विस्तार, उनका विशेषता और उनका विकास क्रम को देखेंगे और उनका कालक्रम को। हड़प्पा वंश तथा मौर्य वंश, हड़प्पा वंश तथा मौर्य वंश, हड़प्पा वंश और मौर्य वंश की स्थापना, हड़प्पा तथा मौर्य वंश के जितने भी शासक प्रमुख हुए उन सभी को देखेंगे एग्जाम के दृष्टि के अनुसार। बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण जितने भी हुए हिंदू, यूनानी, सब, पल्लव और कुषाण। उसके बाद भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, कितने महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, इन सभी चीजों को देखेंगे और इनका विस्तार को देखेंगे। विदेशी आगंतुकों का वर्णन, जितने भी विदेशी आगंतुक थे उन सभी को देखेंगे, उनका क्या कहना है, उनका क्या करना है भारत के पक्ष में, इन सभी चीजों को देखेंगे। अब रह गया गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश में देखेंगे कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ इसमें, और गुप्त वंश के जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों को देखेंगे, इनका योगदान क्या रहा कला में क्षेत्र में और इनका विस्तार, युद्ध, उपाधि, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। और उपाधि को भी यहाँ पे लास्ट में दिखाया गया। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश को भी देखेंगे कि पुष्यभूति वंश में कितने शासक हुए महत्वपूर्ण और क्या क्या इन्होंने किया और समाज में क्या बदलाव हुआ इनके समय और संस्कृति इनकी क्या थी। दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, चेर, चोल और पांड्य, चेर, चोल और पांड्य को देखेंगे कि दक्षिण भारत का इतिहास संगम साहित्य के अनुसार इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, बौद्ध साहित्य के अनुसार इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है और इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, इस समय इनका समाज कैसा था, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। सभी राजाओं की उपाधि एवं कारण, सभी राजाओं का उपाधि, युद्ध एवं कारण, जितने भी अभी तक राजा हुए हैं, जितने भी अभी तक राजा हुए उन सभी राजाओं का उपाधि को देखेंगे, उनके युद्ध किस कारण से हुए, उनका परिणाम क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ और उनके कारण क्या थे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। प्राचीन साहित्य, प्राचीन साहित्य, जितने भी प्राचीन साहित्य हैं चाहे धार्मिक हो या और कुछ, वेद हो गया, जैसे पुराण हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया, किताब हो गया, मूर्ति कला हो गया, मंदिर कला इत्यादि, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।